तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने जो किंग है उसे मार दिया होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है कि जल्दी से जो कैपिटल सिटी है उसको छोड़ दो और ईस्ट की तरफ जाओ। मैं जो हूँ तुम्हारे अंदर की जो एंगर है, तुम्हारे जो वो हार्ट में छुपा हुआ है, वो मैं देख सकता हूँ। और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं है, जियांग का जो बहन होती है उसी का जो हस्बैंड होने वाला होता है, मतलब होने वाला जो हुआ नहीं वो होता है। और हमें उसके चेस्ट में दिखाया जाता है वो ड्रैगन गॉड होता है। और वो कह रहा होता है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा रिवेंज लेने के लिए, और तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं जो तुमसे बिलोंग करती है वो तुम्हें वापस मिल जाएंगी। तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है, और वो वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। और वो ड्रैगन कहता है कि जल्दी से ईस्ट सी की तरफ जाओ। फिर हमें एक डार्क केव का सीन दिखाया जाता है, वहाँ से भी आवाज़ आती है और कोई हंस रहा होता है। और वो कहता है कि डूगू लिंगियान, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस मैटर को जो है वो सप्रेस करने की कोशिश करोगे। और वो कह रहा होता है कि मैं इतने हज़ार सालों से जो डायटी थी उसको मैंने एक सीड को प्लांट किया था वर्ल्ड में कियोस फैलाने के लिए, और अब जो है प्योरेस्ट इम्पीरियल पर्पल की वो अब मेरे पास है। इसका मतलब जो लक है वो मेरे पास है, अब वो मेरे हाथों में वापस आ गई है। और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, वही डीमन किंग होता है। और वो कह रहा होता है कि जल्दी से जो भी लोग हैं उनको डेटी बेबी के पास भेजो उसे ग्रीट करने के लिए। और ये दोस्तों वो डेटी बेबी उसी को कह रहे होते हैं, उस लड़के को। तभी वो कहता है कि यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने मेरे को सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं, तो चलो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर हमें एक जो है वो टापू दिखाया जाता है और वो किंग कहता है कि मुझे फेयर, सैडनेस और एंगर इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और जितने भी जो बीस्ट होते हैं वो एक ही बार में वो जो टापू होता है उस पर अटैक कर देते हैं। और वो किंग कहता है कि जब बीस्ट जो है वो वापस से इस दुनिया में रिटर्न करेंगे तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन है वो कैसे एक्सप्रेशंस दिखाने वाले हैं। और वो कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी आंखें से देखूँगा। और उसके बाद हमें वही जो पर्पल किया उसे दिखाया जाता है, वो पूरी कैपिटल में फैला होता है। तभी कोई कहता है कि वो अभी तक जागा नहीं है, और वो हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, वो मिस रुक्सी होती है। और वो कह रही होती है कि इसकी जो ब्रीथ है वो स्टेबल है, डेंटाइन भी उसकी स्टेबल है, पर इसकी जो विटेलिटी है बॉडी की वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसको बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है और इसके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए हैं इसे, और हमें जो है हमेशा इसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा और उसको ढंग से ट्रीट करना होगा। इसकी जो आउटसाइड की मैटर्स है उसे हमें कुछ ही दिन में ठीक करना होगा। तभी जो क्वीन है वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है सोल ईटर का, ये जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में हुआ है और इसीलिए ये अनकॉन्शियस है। पूरे कैपिटल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोल ईटर के कारण अनकॉन्शियस हैं, और उनकी फैमिली जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है। और ऑफिशियल फैमिली ने भी यहाँ पे कुछ बुरी चीज़ों का विटनेस किया इस सेरेमनी में। और जो हमारे जियांग हांग हैं उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं जल्दी से अरेंज करूं कि जितने भी लोग हैं उन्हें इंपीरियल कैपिटल से बाहर भेजा जा सके और इस न्यूज़ को ब्लॉक किया जाए। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सारी चीज़ों को रेस्क्यू और रिपेयर कर देना है, और ये काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और मैंने सारी की सारी चीज़ें अरेंज कर दी है, और इंपीरियल कैपिटल जो है अब वहाँ पे जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये इंसिडेंट ज़्यादा देर तक जो है वो संभाला जा सकता है। तभी वो जो एम्परर होती है वो कहती है कि जो एम्परर टियानू है उसने एक बहुत ही बड़ा पाप किया है, और ये पाप जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो स्प्रेड होने वाला है। अब वो बिल्कुल ही शेम से भर जाएगा, उसकी जो है हर जगह बदनामी होगी। ये वर्ल्ड जो है अब वो केओस में फैलने वाला है। और वो जियांग की जो सर है उस पर अपनी उंगलियां फेर रही होती है, और ये देख के मिस रुक्सी बेचारी अंदर ही अंदर रो रही होती है। और वो कहती है कि मैं सच जानती हूँ, पर तुम मेरे सामने ही मेरे हस्बैंड को टच क्यों कर रही हो। तभी सू कहती है कि मुझे डर है कि जो एक केओस है वो 3 दिनों में वापस से आएगा, क्योंकि मुझे एक न्यूज़ मिली है कि जो प्रिंस ली है उसने डोंग हैजुन कॉन्टिनेंट को अपने काबू में कर लिया और उसने एक रेयर पोजीशन को अचीव किया है। उसकी आर्मी जो है वो कभी भी इंपीरियल कैपिटल की तरफ आना स्टार्ट कर सकती है। और वो कह रही होती है कि जो प्रिंस है उसने बहुत ही सारी जो काउंटीज़ है और सिटीज़ उसको अपने काबू में कर लिया है, और वो सीक्रेटली बहुत सारे जो लोग हैं उनको रिक्रूट कर रहे हैं। तभी जो सू है वो एम्प्रेस के पास जाती है और वो कहती है कि इस केओस में क्या जो हर मैजेस्टी हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगी ताकि वो जो ग्रेट सिया की ग्लोरी है उसे वापस ला सके। तभी जो एम्परर है वो कहती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, और उसका वो हाथ हटा देती है और कहती है कि वो जो चोर था वो उसने जो ये स्प्रेड कर दिया है कि मैं ही गिल्टी हूँ। 1000 साल पहले जो चीज़ें हुई, मैं ही ग्लूटोन आर्मी को जो है मैं वहाँ से लेके गई और मैंने रिवेलियन कर दिया था, और इसीलिए जो पीपल हैं वो इंपीरियल कैपिटल के वो मुझसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, और वो समझते हैं कि ये सारी की सारी मेरी गलती है। मैं जो हूँ
हमेशा से जो मॉन्स्टर है उनके साथ कोऑपरेट कर रही थी, और मैं ही हूँ जिसने ग्लूटोन आर्मी को यहाँ पे लाई हूँ रिबेलियन करने के लिए, और मैंने ही एम्परर को मारा है। और ये न्यूज़ जो है मुझे लगता है कि हम इसे कितना भी रोकने की कोशिश करें पर 3 दिनों में ये फैल ही जाएगी। तभी एम्प्रेस वहाँ से जाते हुए कहती है कि मेरे पास अब पेशेंस नहीं है, मैं अपने लोगों के साथ फिर से इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। मेरा एम्पायर जो है वो अब मुझे नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि अब पूरी की पूरी जो कंट्री है वो पीस में रहे, और जो केओस है वो वापस से ईस्ट सी की तरफ वापस चली जाए। तभी जो एम्प्रेस है वो जियांग की बहन से कहती है कि ये जो पर्सन है वो तुम्हारी वजह से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है, और ये यहाँ पे तुम्हारी वजह से ही आया था, पर तुम, मुझे लग रहा है कि तुम कंफर्टेबल हो कुछ दिन से इसे गार्ड करते हुए, और तुम जो है वो रिकवरी नहीं कर रहे हो। क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश करने वाली हो? तब इसकी बहन ये सुन के शौक हो जाती है और वो एकदम गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जानती हूँ कैसे क्या करना है। और तभी जो सू है वो उसके पास जाती है और कहती है कि हमारे जो प्रिंसेस है उनकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, योर मैजेस्टी प्लीज़ इन्हें ब्लेम मत करें, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। एम्परर होती है वो कहती है कि मैं सारी की एक्सटर्नल चीज़ें जो है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, और जो टियानवू का जो ओल्ड थीफ था उसको तो मेरी फायर हर रोज़ जलाएगी। और तभी सू कहती कि योर हाइनेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आपके पास अभी भी बहुत काम है। और वो कह रही होती है कि वो जो बंदा है वो फिनिक्स फायर से हर रोज़ मर रहा होगा, अब उसे पता चला होगा कि वो मरा क्यों नहीं, और वो बहुत ज़्यादा पछता रहा होगा। तभी एम्परर जो है वो एकदम स्माइल देते हुए कहती है कि जैसे ही ये जो बंदा है वो जाग जाए तो मुझे ज़रूर बताना, और मेरे जो कुछ अकाउंट्स हैं मुझे इसके साथ जो है वो सेटल करने हैं। और सारी की सारी लड़कियाँ ये सुन के एकदम शौक हो रही होती हैं, और सू कहती है डैडी डैडी से कि ठीक है मेरी क्वीन। और तभी जो मिस रुक्सी है वो कहती है कि पता नहीं मैं तुम्हें जब छोड़ के गई और तुम हस्बैंड, तुमने पता नहीं ओवरसीज़ जाके क्या क्या किया है। और जियांग भी मन में बरबरा रहा होता है। तभी सू भी मन में कह रही होती है कि यहाँ पे कोल्ड और एरोगेंट लोग हैं, और यहाँ पे बहुत सारी लवर फेरीज हैं जो वेट कर रही है जियांग के जागने का। और वो कह रही होती है कि अब जो है ये फील्ड हो चुका है लव का, और लव का जो फील्ड होता है बैटल फील्ड वो सबसे बढ़िया होता है, मुझे इस सिचुएशन का ना एडवांटेज लेना होगा। और जैसे ही जो जियांग हंग जागेगा उसे मैं खुद के लिए रख लूँगी, और वो भी सिर्फ एक ही मूव में, और जो भी मेरे रास्ते में आएंगे सबसे पहले मैं उसे हटाऊंगी। और वो कहते ही है कि प्रिंसेस हमें लगता है कि इसकी जो ओल्डर सिस्टर है वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। तभी उसकी जो बहन है वो कहती है कि थैंक यू, और वो सबको लेते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस रुक्सी कहती है कि वेट अ मिनट, और वो जो सू होती है वो कहती है कि जो लॉर्ड है वो कोमा में चले गए हैं और उनके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने की ज़रूरत है, और वो उसे मिस कह रही होती है। तभी जो वो क्वीन होती है वो भी मन में सोच रही होती है कि आज मेरी बारी थी मास्टर की टेक केयर करने की। और दोस्तों आप वो जियांग को मास्टर क्यों कह रही है यह तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता चले गया होगा। तभी सू कहती है कि ये क्रिटिकल मोमेंट है और हमें जो है मैडम अपनी जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये छोटी चीज़ें तो बेकार है। और ये सुन के जो रुक्सी है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहते तुम जो चाहो वो कहो। और वो मन में कह रही होती है कि इसने मुझे मैडम कहा, उसने मुझे मैडम कहा, वो बहुत ही खुश हो रही होती है। और क्वीन कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मास्टर के लिए जो है वो पावर वैल्यूबल रखता है, और मैं मास्टर के सामने जो है वो आगे जाना चाहती हूँ, तो मुझे अपने पावर को बढ़ाना होगा। और जो सू है वो मन में सोच रही होती है कि जाओ जाओ ये कॉक्यूबाइन जो है वो जल्दी से एक वंडरफुल ड्रेस लाएगी, और जो जियांग हांग है जैसे वो उठेगा मैं उसे पहली ब्लो में अपना बना लूँगी। और सारे के सारे जो राइवल्स है वो यहाँ से जा चुके हैं, अब कोई भी चांस नहीं है कि जो प्रिंसेस है वो कोई जो है वो एक्शन ले सके, क्योंकि वो कभी एक्शन ले ही नहीं सकती। अब इस टाइम जो है मैं पहली पर्सन बनूंगी जो मास्टर की जो लाइफ की पार्टनर बनूंगी, और मैं ही वो कॉक्यूबाइन हूँ जो उनकी पहली कॉक्यूबाइन बनेगी। और उसके बाद जो है वो डोर क्लोज हो जाता है, और वहाँ पे जो जियांग की बहन बैठी होती है और हमें दिखाया जाता है जियांग के चेस्ट पे वही जो फ्लावर होता है जो गू वॉर्म को हटा सकता है वो होता है। और तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि ये आखिर है क्या, और ये कोई नहीं जियांग की बहन ही कह रही होती है। और वो कहती है कि लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है और मैं जो जानती नहीं हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो जियांग के पास जाने लगती है और कहती है ये क्या है, और वो जो एक मतलब मेडिसिन होती है उस पर टच करने वाली होती है, और उस पर एक कांटे जैसा होता है, और जो जियांग की बहन होती है वो उस पर फिंगर मारती है, और जैसे वो फिंगर मारती है जोर से चिल्लाने लगती है, उसके कपड़े जो है फटने लगते हैं, और जियांग की बॉडी में भी बहुत सारी हीट जो है वो जनरेट होने लगती है। और उसके बाद हमें जो जियांग की बहन को दिखाया जाता है उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं, और वो कह रहे थे गू वॉर्म जो है एक दूसरे को जो है वो सक कर रहे हैं, और उसका जो चेस्ट होता है वो सीधे जियांग के माउथ पे जाता है, और जियांग जो है वो तुरंत ही जाग जाता है, और वो सोच रहा होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, गू वॉर्म जो है लगता है अफेक्ट हो गए हैं, और मुझे जो है जल्दी से इनको डिवॉर करना पड़ेगा। और जो गू वॉर्म है यदि मैंने इन्हें डिवॉर नहीं किया तो ये मेरी बहन की सैनिटी को डिवॉर कर लेंगे, और ये अपनी जो होस्ट की बॉडी है उसकी बॉडी में जाके मिलना चाहते हैं। तभी जो उसकी बहन होती है जियांग की वो कहती है कि मैं बहुत ही
खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे सेपरेट नहीं हुई। और वो जियांग को किस कर लेती है और वो उसे किस करते हुए कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे और चाहिए। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि गू वॉर्म जो है वो उसको फोर्स कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करने की। पहले मुझे जो है उस गू वॉर्म को जो है हटाना होगा, उस मेडिसिन का यूज़ करना होगा। और ये लोग जो हैं इस मेडिसिन के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। हमें दिखाया जाता है जो गू वॉर्म है एक दूसरे से जो है वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तभी जो जियांग है वो अपनी बहन को पकड़ लेता है और उसे पकड़ता हुआ उसे नीचे की तरफ कर देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। और वो कहता है कि सॉरी, ये थोड़ा सा दर्द होगा और थोड़ा सा ही दर्द होगा, मुझे जो है वॉर्म को हटाने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाने की ज़रूरत है। तभी जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। और फिर हमें बाहर के सीन में क्वीन को दिखाया जाता है। और आपको तो पता ही है कि क्वीन जो है वो जियांग से अटैच है, उसकी जो यदि जियांग को जो भी होगा वो उसे भी होगा। और वो चिल्लाने लगती है। और तभी जो मिस रुक्से वो कहती है आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ। वो कहती है कि मेरे ऊपर जो है वो फोरबिडन सोल कर्स लगा हुआ है, मुझे लगता है कि मास्टर के साथ कुछ हो रहा है और मैं जो इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही इस फीलिंग को। मेरी बॉडी में हीट बढ़ जा रही है और मेरी मेरिडियंस जो है वो एकदम पावर उसमें फ्लो कर रहा है। मेरी एब्डोमिनल मसल ऐसा लग रहा है कि वो अब फट जाएगी, मुझे जो है पेन भी महसूस हो रहा है पर अच्छा भी लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो माइंड है वो एकदम मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, ये पक्का कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ वो मैड हो जाऊँगी। और जो मिस रुक से वो कह रही होती है क्या, और तभी वो वहाँ से भागते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने जो उसे कुछ टाइम के लिए ही छोड़ा और वहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ है उसके साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जो है मेरे हस्बैंड को डैमेज देने की कोशिश कर रहा है। और तभी जो क्वीन होती है वो अभी भी चिल्ला रही होती है, वो कह रही होती है कि मेरी जो वेस्ट है वो लग रहा है कि अब टूट जाएगी। मुझे काउंटलेस ऐसा लग रहा है कि काउंटलेस एंड्स जो हैं वो मेरे जो हार्ट है उसके ऊपर चल रही है। मेरा जो हार्ट है वो उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हवा बह रही है। जियांग हांग को पता नहीं किस तरीके का पेन हो रहा है। और दोस्तों हमें तो पता है कि वो किस तरीके के पेन को महसूस कर रहा है। और जो क्वीन है वो मन में सोच रही होती है आखिर किस तरीके की पोस्चर्स की यूज़ कर रही है और उसको किस तरीके का दर्द हो रहा है को समझ ही नहीं आ रहा। तभी जो क्वीन है वो सू का हाथ पकड़ लेती है और उसको पकड़ते हुए जो दीवार है उसकी तरफ ले जाते हैं। वो कहती है ओए मेरी मदद करो। और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही होती है। तभी जो सू है वो मन में कह रही होती है कि अब लगता है कुछ बड़ा मिस्टेक होने वाला है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।